जैसे कि सर ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन क्लास 11th में पाठ पढ़ा था गलता हुआ। आज इसके प्रश्न उत्तर करेंगे अपन। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और धन चलाने की विद्या का जिक्र आया। तो जिक्र आपको ध्यान है कि किस जगह पर आया था? जब प्रसंग आपको पुस्तक में से लिखना है, शिक्षक धनाराम को तेरा का पहाड़ा याद कराने में असफल रहे थे। ये प्रसंग है जिस समय तेरा का पहाड़ा याद करवा रहे थे। अनेक प्रयास के पश्चात भी धनाराम तेरा का पहाड़ा याद नहीं कर पाया था और परिणाम स्वरूप हार करके शिक्षक ने धनाराम से कहा था कि तेरे मस्तिष्क में तो लोहा भरा हुआ है, ज्ञान का ताप कहां से लगेगा। ये प्रश्न उस समय, ये बात उस समय कही गई थी। दूसरा प्रश्न है कि धनाराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? तो धनाराम छोटी जाति का था और मोहन उच्च जाति का था, यानी ब्राह्मण था। इसलिए समाज में इनकी आपस में कोई तुलना नहीं थी। ठीक है नहीं? धनाराम छोटी जाति का था और मोहन जो है उच्च जाति का ब्राह्मण लड़का था। इन दोनों की समाज में आपस में कोई तुलना नहीं थी, इसीलिए धनाराम मोहन को अपना कभी भी प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। उसका फील्ड अलग था, उसका क्षेत्र अलग था, धनाराम का मोहन का क्षेत्र अलग था। तीसरा प्रश्न है धनाराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है, क्यों? मोहन द्वारा धनाराम के आरोप पर जाना उससे छीनकर उसका कार्य करना, यह देखकर कि एक ब्राह्मण का लड़का लोहार की दुकान पर न केवल प्रवेश किया है न
न केवल प्रवेश किया है वरन उसका कार्य भी दक्षता से, निपुणता से कर रहा है, यह देखकर धनाराम को आश्चर्य हुआ। पहली बात तो एक ब्राह्मण के किसी छोटी जाति के दुकान पर जाना, ब्राह्मण के द्वारा किसी छोटी जाति वाले की दुकान पर जाना, और दूसरा उसी के कार्य में निपुणता हासिल करना, इन सब चीजों को देख करके धनाराम को बड़ा आश्चर्य हुआ था। तो ये 3 प्रश्न आपके क्या बोलते नोट कर लीजिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, मोहन के लखनऊ जाने के बाद के समय को लेकर उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा? इसके मुख्य बिंदु मैं बता देता हूं। लखनऊ जाने से पहले मोहन की गिनती एक मेधावी छात्र के रूप में थी। पहला बिंदु तो ये होगा, इसमें आपको डिटेल से लिखना है क्या कि लखनऊ जाने से पहले मोहन की पहचान एक मेधावी छात्र के रूप में थी, लेकिन वहां जाने के पश्चात, लखनऊ जाने के पश्चात वो मेधावी छात्र शहर की भीड़ में कहीं गुम सा हो गया था। दूसरा, अब तक लाड प्यार में पला मोहन नौकर सा जीवन जीने के लिए विवश हो गया। अब तक पंडित जी उसके पिताजी का वो सबसे लाड प्यार में पला था, सबसे प्यारा पुत्र था। यदा कदा उनकी पंडित जी तारीफ किया करते थे, लेकिन लखनऊ जाने के बाद वो लाड प्यार तो दूर की बात, अपितु उसके साथ नौकर के समान व्यवहार किया जाता था, वो नौकर बन करके रह गया था। तीसरी विशेषता थी, लखनऊ जाने के बाद मोहन और उसके पिताजी के सब सपने चूर हो गए थे। मोहन को लेकर के उसके पिता ने अनेक ख्वाब देखे थे, अनेक सपने सजाए थे। मेधावी छात्र है, आगे चल करके ये ऊंचा नाम कमाएगा, लेकिन लखनऊ जाने के बाद उनके सारे सपने
चूर हो गए थे, समाप्त हो गए थे। तो लखनऊ जाने के बाद उसके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ था। वह जहाँ गांव में था तब तक मेधावी छात्र के रूप में था, लाड़ प्यार में पला था, अनेक उसके सपने थे, लेकिन लखनऊ जाने के पश्चात उसका जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा और क्यों? मास्टर त्रिलोक सिंह का कथन, पहला प्रश्न अपन ने जो किया था कि तुम्हारे दिमाग में लोहा भरा हुआ है, विद्या का ताप कहां से लगेगा, इस कथन को जुबान का चाबुक कहा, क्योंकि ये छुपता हुआ वाक्य था। अगला प्रश्न है, बिरादरी का यही सारा होता है। अब इसको लेकर के 3-4 प्रश्न दिए। किसने किससे कहे थे? किसने किससे कहे थे? तो पंडित जी ने रमेश से कहे थे। दूसरा प्रश्न है, किस प्रसंग में कहा था? जब रमेश जब पंडित जी ने अपने पुत्र की अपने पुत्र मोहन की शिक्षा को लेकर चिंतित थे। ठीक है, ये कदम किस समय गए थे? जब पंडित जी ने कहा था भाई अब क्या करूं, विद्या जो है नहीं, आगे पढ़ाने की मेरी हैसियत नहीं है, सिर्फ इसको मैं भेज नहीं सकता। किस आशय से कहा था? किस आशय से कहा था? रमेश उनकी कुछ मदद कर सके। ताकि रमेश उनकी कुछ मदद कर सके। क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ? अंशतः, पूर्णतः तो नहीं, अंशतः यह आशय पूर्ण हुआ। या आप यूं भी लिख दीजिए पूर्ण नहीं हुआ, अंशतः लिख हुआ, आप लिख दीजिए पूर्ण नहीं हुआ। ठीक है नहीं, क्योंकि आगे की पढ़ाई उसको पूरी नहीं मिल पाई थी, तो इसलिए आप लिखोगे कि आशय पूर्ण नहीं हुआ। दूसरा प्रश्न है, छठे प्रश्न का, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया? जब धनाराम के आरोप पर बैठा मोहन ने उस चक्र को गोल कर दिया था लोहे को, जिस चक्र को धनाराम भी नहीं कर पाया था, ये कर करके ये कार्य पूर्ण करके उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी। किस प्रसंग में कहा गया है? प्रसंग बताई दिया मैंने आपको, कब आरोप पर बैठ करके जब वो कार्य किया था। यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? हाँ, यह पात्र विशेष, पात्र कौन है? मोहन। उसकी कौन सी चारित्रिक विशेषता? वो किसी भी कार्य को छोटा बड़ा नहीं मानता, न जाति बंधन को मानता है। पात्र की इस चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। तो इसके प्रश्न उत्तर आपकी पर समाप्त होते हैं। नया पाठ है वो कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।